हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की कथा उनके अनेकों दिव्य रूपों की कथाओं में से एक है। इस अवतार में उनके 5 मुख हैं जो पांचों दिशाओं में है और प्रत्येक मुख एक विशेष देवता का प्रतीक है। इस अवतार में पूर्व दिशा में है उनका वानर मुख जो बल, शक्ति व साहस का प्रतीक है। पश्चिम दिशा में है गरुड़ मुख जो विष व नकारात्मक शक्तियों को हराने का प्रतीक। उत्तर दिशा में है वराह मुख, पृथ्वी के रक्षक व धर्म के पालन का प्रतीक। दक्षिण दिशा में है नरसिंह मुख, उग्र रक्षक जो अन्याय का खात्मा करने के लिए सदैव तत्पर है। तथा ऊपर की तरफ है अश्वमुख जो ज्ञान व बुद्धि का प्रतीक है। तो यह तो है उनके पंचमुखी अवतार का वर्णन, किंतु क्या आप जानना चाहते हैं कि हनुमान जी ने आखिर यह पंचमुखी अवतार क्यों लिया? यदि हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ आज की कहानी में। यह बात उस समय की है जब रामायण के महाकाव्य में धर्म व अधर्म के बीच महासंग्राम छिड़ा हुआ था। प्रभु श्री राम की सेना रावण की सेना से जूझ रही थी तथा रावण इस युद्ध में हार के बहुत करीब था। तब उसने पाताल लोक में जाकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पाताल लोक का स्वामी अहिरावण रावण का भाई था। वह महाकाली का परम भक्त था। वह एक घोर शक्तिशाली तांत्रिक भी। उसने अपनी उपासना से एक भयानक वरदान प्राप्त किया था जिसमें उसने अपनी जीवन शक्ति को 5 दियों में विभाजित कर दिया था। वह उन 5 दियों को 5 अलग अलग दिशाओं में जला रखा था। अहिरावण को मारने के लिए इन 5 दियों को एक साथ बुझाना पड़ता जो किसी भी सामान्य जीव के लिए असंभव था और इस प्रकार उसने अपनी मृत्यु को सुरक्षित कर रखा। अपने भाई रावण के कहने पर अहिरावण रात के अंधेरे में राम जी के शिविर में घुसा व अपनी माया से सबको गहरी नींद में सुला दिया। तत्पश्चात वह श्री राम व लक्ष्मण को बंदी बनाकर अपने साथ पाताल लोक ले आया। उधर शिविर में जब मायाजाल कुछ कम हुआ तो प्रभु श्री राम के प्रति अटूट भक्ति से भरे हुए हनुमान जी को महसूस हुआ कि उनके प्रभु किसी घोर संकट में हैं। बिना एक पल गवाए हनुमान जी पाताल लोक की ओर चल दिए, जहां द्वार पर ही उनका सामना अपने ही पुत्र मकरध्वज के साथ हुआ। पिता पुत्र के बीच एक भीषण युद्ध हुआ और हनुमान जी ने मकरध्वज को हरा दिया और बाकी की सभी चुनौतियों को पार करते हुए अहिरावण के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि राम व लक्ष्मण बंधक बने हुए हैं। वह अहिरावण महाकाली को उनकी बलि देने की तैयारी में लगा हुआ है। हनुमान जी ने अहिरावण पर कई प्रहार किए किंतु वे उसका कुछ भी न बिगाड़ पाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे कैसे अहिरावण को हराएं। तभी उनका ध्यान उन 5 दिशाओं में जलते हुए 5 दियों पर गया। वे उन मायावी दियों का रहस्य समझ गए क्योंकि विभीषण ने उन्हें यह पहले ही बताया था। किंतु उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी उन 5 दियों को एक साथ एक ही समय पर बुझाना। अहिरावण जोर जोर से हंसने लगा। बलिदान का समय नजदीक आ रहा था किंतु हनुमान जी की श्री राम के प्रति भक्ति भी असीमित थी। तब उन्होंने पूरी श्रद्धा से अपनी शक्तियों का आह्वान किया। उनका शरीर बदलने लगा व उनकी ऊर्जा से आकाश व पाताल लोक प्रकाशित हो गए। तब हनुमान जी ने धारण किया पंचमुखी अवतार, 5 मुखों वाला रूप जो समय, दिशा व सभी तत्वों की सीमाओं को पार कर सकता था। उनका हर एक मुख एक देवता का प्रतीक था जिससे उन्हें असीम शक्तियां मिल रही थी। अपने इस अवतार में उन्होंने 5 दियों का सामना करने के लिए अपने प्रत्येक मुख को एक एक दिए की ओर घुमा दिया और एक ही सांस में उन्होंने समस्त ब्रह्मांड की शक्ति से एक जोर की फूंक 5 दिशाओं में मारी। दिव्य श्वास से 5 दियों झप-झप कर बुझ गए और साथ ही बुझ गई अहिरावण की जीवन लौ भी और उसकी जीवन लीला का तुरंत अंत हो गया। वह अहिरावण जिसे सब अजेय मानते थे, हनुमान जी की अटूट भक्ति के आगे हार गया और हनुमान जी ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि ना ही कोई श्राप
ना कोई शक्ति ना ही कोई दानव उनके प्रभु को नुकसान पहुंचा सकता है। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार शक्ति, भक्ति व दिव्यता का प्रतीक है। आज भी हम सभी इस रूप की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। यह है हनुमान जी की पंचमुखी अवतार की कथा, जो धर्म के रक्षक व अधर्म के विनाशक हैं। यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जय हनुमान लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।